क्या आप भी एक गेमर और स्टूडेंट हो और गेमिंग के डिस्ट्रैक्शन में इतने ज़्यादा फंस चुके हो कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी गेमिंग को स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हो, और मैंने कैसे मैनेज करके अपने कॉलेज की पर ईयर की 80,000 फीस को जीरो में कन्वर्ट किया हूँ। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और भाई साथ ही मैं आपको गेमिंग को स्टडी के साथ मैनेज करने की बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो पहले हम गेमिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज है हार ना मानने का एटीट्यूड। जब आप गेम खेलते हो तो किसी बंदे से बंदी कस्टम करते हो या ऐसे नॉर्मल रैंडम खेलते हो, तो उसमें भाई आप पहला गेम हार जाते हो। फिर आप सोचते हो नहीं अब दूसरा गेम मैं जीत लूँगा, फिर उसको भी हार जाते हो। फिर सोचते हो नहीं भाई इस तीसरे को तो मुझे जीतना ही है, फिर उस तीसरे गेम को आप जीत जाते हो। तो भाई इसमें आपकी अंदर एक एडवांटेज आ जाता है, आप कभी हार नहीं मानते। आप अपने रियल लाइफ में भी हार नहीं मानते। जैसे गेम में हार नहीं मानते, ऐसे आप रियल लाइफ में भी हार नहीं मानते। दूसरा एडवांटेज है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना। आप गेम में कई प्लेयर से बात करते होंगे, जिसमें से कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, तो कोई पंजाब में रहता है, तो कोई केरल में रहता है। ऐसे कई प्लेयर होंगे, तो आपको भाई हर राज्य की थोड़ी बहुत लैंग्वेज की नॉलेज हो जाती है और आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती रहती है, जिससे आप उनकी आवाज़ से पहचान जाते हो कि ये बंदा कहाँ पे रहता है। और सामने वाला जो बंदा होता है वो शॉकिंग हो जाता है कि भाई तुम्हें कैसे पता कि मैं बिहार से रहता हूँ या तमिलनाडु से रहता हूँ। तीसरा एडवांटेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हो। क्यों सॉल्व कर देते हो? क्योंकि गेम में भाई आपका हर एक मिनट में दिमाग चलता रहता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामने वाले बंदे के ऊपर कैसे राज करना है, कैसे ग्रेनेड फेंके और अपनी पूरी टीम को सेफ जोन में कैसे ले जाएं। इस बारे में आपका दिमाग चलता रहता है हर एक मिनट में। तो इसलिए भाई आप रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हो। कुछ चीज़ के एडवांटेज रहते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी रहते ही हैं, आपको पता ही होगा। तो गेमिंग का भी कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज तो भाई हमने देख लिए, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है ओवर गेमिंग से हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि हैंड पेन प्रॉब्लम, हेड पेन प्रॉब्लम या घबराहट। जैसे सामने आपके सामने से कोई बंदा जाता है, एकदम से आपको पता नहीं चलता वो बंदा जाता है और आप उस बंदे को देखते हो, तो भाई आप एकदम से घबरा जाते हो और आपका हार्ट बहुत स्पीड हो जाता है, बहुत स्पीड से धड़कता है। जब आप 1 वर्सेस 4 या 1 वर्सेस 2 का क्लच करते हो तो ये दिक्कत बन जाती है भाई, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है ओवर टाइम गेमिंग से या गेम खेलने से। तो भाई समझ लो, इसलिए थोड़ा कम गेम खेला करो, ठीक रहेगा। कुछ बंदे तो ऐसे रहते हैं कि वो स्टार्टिंग में सिंपल रहते हैं, उनकी हेल्थ ठीक ठाक रहती है, लेकिन जब वो गेमिंग करने लगते हैं तो गेमिंग के 1-2 महीने के बाद उनका शरीर बिल्कुल डाउन हो जाता है। जैसा कि कोई पतला हो जाता है, अच्छा खासा भाई मोटा ताजा रहता है, वो पतला हो जाता है। लेकिन कोई कोई होता है, सब कोई नहीं होता, जिनका हेल्थ बिल्कुल मीडियम रहती है वे लोग हो जाते हैं। लेकिन जिनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा रहती है तो उनका मुश्किल है। आप भाई इसका उपयोग मत करना। जिनका भी मोटाई ज़्यादा है तो वो इसका उपयोग मत करो, इससे आपकी मोटाई कम नहीं होगी। लेकिन जो ठीक ठाक मीडियम साइज़ के, उनका ज़रूर कम हो जाता है, इतना मुझे कन्फर्म है क्योंकि मेरा भी हुआ था एक टाइम में। दूसरा डिसएडवांटेज है चिड़चिड़ापन। अगर गेम खेलते वक्त किसी ने आपको परेशान कर दिया तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, इतना तो मुझे कंफर्म है क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है। हर एक गेमर को गुस्सा आता है, जिसको नहीं आता भाई वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और तीसरा डिसएडवांटेज है पैसा बर्बाद। अगर आपने पहली बार भी अगर गेम में पैसा लगाया, भले 10 रुपये ही क्यों न लगाए होंगे, तो आपकी आदत बन जाती है बार बार पैसे लगाने और आप दिखावे के लिए हर महीने 1-2 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हो, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हो। भाई इसका कोई मतलब रहता नहीं। हाँ, अगर आप फ्री का पैसा कमा के, गेम से ही पैसे कमा के गेम में लगाते तो उसका कुछ मतलब निकलता है यार। आप पैसा कमा रहे तो लगा रहे, थोड़ा बहुत ऐसा चलता है, लेकिन आपको गेम में भाई टॉपअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मान चलो अगर आपका गेम बैन हो जाता है तो आप क्या करोगे? गया आपका पैसा। हर महीने अगर आपने 1,000 रुपये भी लगाया तो एक साल में आपके 12-15 हज़ार रुपये, और ऐसे कई प्लेयर होंगे जिनके 1-2 लाख रुपए भी लग चुके होंगे गेम में, तो आपके पूरे पैसे गए पानी में। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉपअप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी टॉपअप नाम की चीज़ आपके आईडी में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, नॉर्मल खेलो यार, मज़े के लिए फिर गेम खेलो, कुछ भी गेम खेलो, जैसे आपका फ्री फायर होगा, बीजीएमआई होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी होगा, जो भी होगा वो मज़े के लिए खेलो, लेकिन उसमें भाई कोई भी आइटम बाय मत करो। तो ऐसे गेमिंग के कई एडवांटेज और कई डिसएडवांटेज होगा, मैंने कुछ ही पॉइंट कवर किया हूँ, तो आप देख लेना आपके हिसाब से। तो भाई अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी स्टडी को गेमिंग के साथ मैनेज करोगे। अभी तक आप ओनली R+P रूल फॉलो कर रहे हो, मतलब कि रेस्ट कर रहे हो और प्ले कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद आपको इसमें W वर्ड भी जोड़ना है। W का मीन्स है वर्क, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, स्टडी हो सकता है, जॉब हो सकता है या अदर वर्क हो सकता है, लेकिन आपको इसको करना ज़रूरी है। इस W को आपको अपने रूल में एंटर करना है, और या आप इसको स्टार्टिंग में रखो, मिड में रखो या एंड में रखो, लेकिन रखना ज़रूरी है।
अगर रखोगे नहीं तो आपकी लाइफ चलेगी नहीं। इस डब्ल्यू को रखना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप भाई डेली का 5 से 6 घंटा पढ़ना चालू कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। आज आपने ये वीडियो देखा, कल से आपको भाई डेली 1 घंटा पढ़ना है। उसके बाद जब आप गेम खेलोगे ना तो आपको प्राउडली फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि आपने आपका टारगेट भाई कंप्लीट कर लिया है। आपका 1 घंटा का पढ़ाई का टारगेट था जो कि आपने कंप्लीट कर लिया, इसलिए आपको प्राउडली फील होगा। और क्योंकि ये मैंने खुद ने करके देखा हूँ, और आप भी एक बार करके देखना, एक बार बस आपको करके देखना। आज आपने ये वीडियो देखा, कल आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है, उसके बाद गेम खेलना है, तो आप खुद भाई प्राउडली फील करोगे, नहीं आज मैंने पढ़ाई किया हूँ। तो ऐसा आपको डेली करना, और डेली भाई आपको कुछ कुछ टाइम इंक्रीज करना है। जैसे कि तुमने कल 1 घंटा पढ़े तो अगले दिन आप भाई 1 घंटा 20 मिनट पढ़ लो, फिर ऐसे डेली डेली 10 मिनट 20 मिनट ऐसे इंक्रीज करते जाओ, तो आपका 7-6 दिन में भाई 2 घंटा इंक्रीज हो जाएगा। और डेली ऐसे करते जाओगे ना तो ओनली भाई कुछ ही टाइम में आपका हैबिट बन जाएगी पढ़ाई करने का, और आपको मज़ा भी आने लगेगा। और ऐसा मैंने खुद ने किया हूँ, प्रैक्टिकल भाई मैंने किया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल को अपने पास रखना नहीं है, किसी को भी दे देना है, या किसी अलग कमरे में रख देना है, या डेटा ऑफ करके रख देना है, तो सही रहेगा आपके लिए। और हाँ, अगर आप मोबाइल से क्लास लगा रहे हो, किसी भी क्लास को लगा रहे हो, तो आपको भाई ओनली उस जिस प्लेटफॉर्म में आप क्लास लगा रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन होता है वो उसमें, या यूट्यूब में क्लास लगा रहे हो तो यूट्यूब में बस देखना है, और बाकी सारे एप्लीकेशन का ना नोटिफिकेशन आपको ऑफ करके रख देना। व्हाट्सअप का भी नोटिफिकेशन ऑफ करके रख देना, जिससे आपको भाई कोई नोटिफिकेशन आएगा नहीं। जैसे कि आप कोई क्लास लगा रहे हो, इंस्टाग्राम में आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है, किसी ने कुछ रील्स सेंड किया, आप वो के देखने लगती है, या व्हाट्सअप में किसी ने हाई वाई किया, हेलो बाबू सोना किया, आप वो जाके देखने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आपको सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑफ करके पढ़ना है, तो आपके लिए सही रहेगा। तो चलो, आप यहाँ तक आगे हो गए तो भाई मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये सब तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने कैसे पढ़ाई को मैनेज किया गेमिंग के साथ, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। 8 क्लास तक तो भाई पढ़ाई लिखाई के नाम में बस खेलना कूदना आता था और कुछ नहीं आता था। हिंदी थोड़ी बहुत लिखनी आ जाती थी और पढ़नी आ जाती थी, और कुछ नहीं आता। इंग्लिश मैथ साइंस तो कुछ भी नहीं आता था। और 9th में भाई हमारा स्कूल ट्रांसफ़र हो गया, मतलब स्कूल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मैं दूसरे स्कूल में चला गया। 9th और 10th दूसरे स्कूल में लगता था। तो वो स्कूल भाई हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर था, और बरसात के टाइम में तो भाई जाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बरसात के टाइम में भाई उस रास्ता बहुत ख़राब था, और कीचड़ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता। बिना चप्पल जूते के हम पढ़ने के लिए जाते थे। 2 साल रेगुलर गए, 9th और 10th, और भाई उसी संघर्ष ने हमें पढ़ना सिखा दिया। 9th में बस पढ़ाई में लग गए कि पढ़ना है मतलब पढ़ना है। भाई हमारा एक ही एम बन गया कि हमको पढ़ना है मतलब पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और हमारी क्लास में टोटल 38 स्टूडेंट थे, जिसमें से भाई एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। 2-3 स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री आई थी, जो कि सारे पास हो गए बाद में। और उस स्कूल के टीचर इतने अच्छे थे ना भाई, अभी तक मैंने उतने अच्छे टीचर अपनी लाइफ में अभी तक तो भाई देखा नहीं हो, ना देखूंगा, और ना ही किसी स्कूल में इतने अच्छे टीचर मिलने वाले हैं भाई। सुबह से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती थी, मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी चलती थी, और इतना ज़्यादा हम पढ़ाई में फोकस थे ना, टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब पढ़ाई में फोकस थे, क्योंकि सबका एम पढ़ना था और कुछ नहीं था। पढ़ाई के अलावा कुछ किसी को दिख नहीं रहा था। जो भी गड्ढा से गड्ढा स्टूडेंट था ना, वो भी भाई 10th क्लास में पास हो जाता, जो कि बोर्ड एग्जाम होती है। और मैं आपको बताऊँ क्या करता था, जब मैं 10th क्लास में था तो हमारे प्री बोर्ड आने वाले थे, तो प्री बोर्ड से पहले मैं रात को 11 बजे सोता था और सुबह 3 बजे उठता था। इतना रूटीन मैंने बना लिया था, और ऐसा मैं भाई 10 से 12 दिन किया। लेकिन जब मेरे प्री बोर्ड आ गए, उस टाइम से भाई क्या बताऊँ, मैं 7 बजे सो जाता था और सुबह 6 बजे उठता था। मतलब कि भाई आपकी जो नींद है ना, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। नींद आ रही है तो सो जाओ, और 10 बजे नींद आ रही है तो सो जाओ, 8 बजे नींद आ रही है सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ 5-6 बजे। लेकिन भाई आपकी नींद को ख़राब बिल्कुल भी मत करो। नींद जैसे आ रही वैसे करो, जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भाई दिन में उतना टाइम कवर कर लो ना, दिन में पढ़ लो। अगर रात को पढ़ाई नहीं हो रही तो दिन में पढ़ लो, जैसा करना लेकिन करो, लेकिन नींद ख़राब मत करना, ये भाई इंपॉर्टेंट है यार। और अब मैं भाई जब से मैं कभी नींद ख़राब करता नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम भी मेरे चल रहे थे, लेकिन मैं भाई बोर्ड एग्ज़ाम में भी टाइम से सोता था और टाइम से उठता था। रात को 10 बजे सो जाता था, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ लेता था ऐसा। लेकिन भाई पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा की। और 10th का भाई रिजल्ट मैं आपको दिखा तो सकता हूँ, लेकिन भाई दिखाने का कोई फायदा नहीं, फिर भी दिखा देता हूँ। तो भाई देख लो, ये मेरी 10th की मार्कशीट है, एंड मैंने हर सब्जेक्ट में भाई अच्छे खासे नंबर लिया था। बस मेरे इंग्लिश वीक था, तो उसमें मैंने भाई पढ़ के गया ही नहीं था, कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, फिर भी उसमें मेरे 78 नंबर आ गए थे। अगर पढ़ के जाता तो भाई काफ़ी अच्छे खासे नंबर आ जाते थे, लेकिन भाई मैंने पढ़ने में उसमें ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने पहले ही फोकस बना के रखा था, टारगेट बना के रखा था कि मुझे 85 से कम लाना ही नहीं, और आखिरकार मेरे 85 से कम आए ही नहीं, फिक्स 85 आए, लेकिन इससे ज़्यादा आना था, थोड़ा गलत हो गया मेरे साथ। तो भाई ये तो 10 का रिजल्ट हो गया, एंड 12 के बारे में बात कर लेते हैं।
ट्वेल्थ में भी भाई मैं पढ़ने में अच्छा खासा था, लेकिन भाई 2 एग्ज़ाम मेरे हुए, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, कोरोना वायरस आ गया 2020 में, आपको पता ही होगा। और उस टाइम में हमारे पास था मोबाइल मेरे भाई के पास, और उसमें हमने डाउनलोड की फ्री फायर एंड दोनों भाई खेलने लगे फ्री फायर। और मुझे ऐसा लगा कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे, एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, ऐसे ही रिजल्ट बन जाएगा कुछ प्री बोर्ड के बेस में। तो इसलिए भाई मैंने पढ़ाई लिखना टोटल बंद कर दिया था। और बाद में पता चला भाई एग्ज़ाम की डेट आ गई, और मैथ का पेपर था कल, और मैं आज फ्री फायर खेल के मैथ का पेपर देने गया था, और वो पेपर भाई मेरा बिगड़ जाता है। तो भाई मुझे लगा भाई गया ये गेमिंग के चक्कर में मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लास्ट में मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर बचे थे, और जो भी साइंस फील्ड का स्टूडेंट होगा उसको पता ही होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी हार्ड रहती है। सबसे हार्ड सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा नंबर लाना था 70% के लिए, और अगर मैं 70% नहीं लाता हूँ तो भाई मेरी कॉलेज की फ़ीस 80,000 मुझे जेब से देने पड़ती थी। लेकिन भाई मैंने बहुत ज़्यादा उसमें फोकस किया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, एंड फिजिक्स में मैं भाई 72 नंबर लाया था, और केमिस्ट्री में 82 नंबर लाया था। और जो मेरे फ्रेंड थे काफ़ी, उनको तो भाई किसी को सप्लीमेंट्री आई थी तो कोई फेल हो गया था, लेकिन भाई मैंने उस सब्जेक्ट में टॉप कर लिया, मतलब अच्छे खासे नंबर लिया आया था। और जो मेरा मैथ का पेपर बिगड़ा था उसमें भी मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे, 68 नंबर आ गए थे। और फाइनली रिजल्ट आने के बाद मैं बहुत हैप्पी था, क्योंकि मेरे 71% बन चुके थे और मुझे ज़रूरत थी 70% की, और भाई 1% ज़्यादा बन गया तो बहुत हैप्पी था मैं। क्योंकि भाई मेरा कॉलेज की फ़ीस बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, जो कि 80,000 थी। स्कॉलरशिप बेस में मेरा एडमिशन हो गया था बीटेक में, और मैं अभी बीटेक का स्टूडेंट, और लास्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो भी गया है। तो भाई बीटेक कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। आपको पता होगा, जो भी कॉलेज पढ़ता होगा उसको पता होगा बीटेक क्या होता है। और आप भी 10-12 में पढ़ते होंगे, तो भाई आपका भी एम होगा कि मुझे कॉलेज में क्या करना है, बीटेक करना है या ग्रेजुएशन में बीए वगैरह क्या करना है, आपका एम होगा। और मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा एम बना के रखा था, जैसे 10th में 85% से ऊपर मुझे परसेंटेज लाना था, 12th में मुझे 70% से ऊपर परसेंटेज लाना था, जो कि दोनों मैंने कंप्लीट किया। एंड 12th कंप्लीट होने के बाद भाई मुझे बीटेक करना था, जिसकी फीस बिल्कुल मुझे जीरो करना था, जो कि मैंने 12th की परसेंटेज के बेस में कर लिया था। तो भाई स्कॉलरशिप बेस में मेरा एडमिशन हो गया था, तो स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिलती है, बस एडमिशन हो गया और कुछ नहीं। और भाई उसके बाद मैंने एम बनाया 12 के बाद, फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर भाई गेम खेलने लगे, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, और आज मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुका हूँ, आपको पता ही होगा। और सेकंड एम है भाई मेरा, अब लास्ट एम बचा है, जो कि है गवर्नमेंट जॉब। अब मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगना कुछ भी करके, तो ये लास्ट एम होगा मेरा। इसके बाद भाई पैसा आएगा तो बिजनेस करेंगे। और जैसे मैंने अपनी लाइफ में एम बना के चला ना, पैसा आपको भी एम बना के चलना है, और किसी को अपने एम के बारे में बताना नहीं। कोई भी पूछेगा ना, कर लेंगे यार, कुछ भी कर लेंगे, जो मन में आएगा वो कर लेंगे, लेकिन बताना नहीं। और आपको एम बना के चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप 10-12 में हो तो भाई अच्छे से पढ़ाई करो। 12th कंप्लीट होने के बाद आप यूट्यूब में घुसो या कोई बिजनेस करो या कुछ भी करो, लेकिन 12th कंप्लीट होने से पहले आपको भाई पढ़ाई में फोकस करना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिजनेस अगर आपका सक्सेसफुल नहीं होगा तो भाई आपका साथ पढ़ाई ही देगा, नहीं तो आपका साथ कोई नहीं देने वाला। तो चलो भाइयों, कल से हम साथ में अपना एक नया एम बनाते हैं कि कल से हमें 1 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना कुछ भी करके कल 1 घंटा पढ़ना है, और डेली अपना टाइम इंक्रीज करते जाना है। जैसे 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, ऐसे डेली अपने टाइम को इंक्रीज करते जाना। और स्टार्टिंग में भाई आपको जो भी चैप्टर इजी लगे ना उसको पढ़ना है, हार्ड चैप्टर नहीं पढ़ना। अगर आप हार्ड चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा ही ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में इजी सब्जेक्ट पढ़ो, और डेली अपना टाइम इंक्रीज करते जाओ। जैसे 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, ऐसे टाइम इंक्रीज करना है। लेकिन कल से भाई 10 मिनट इंक्रीज तो नहीं करना है, कल से 1 घंटा आपको पढ़ना है। कल ओनली 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद गेम खेलो, जो करना वो करो, लेकिन कल 1 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और उसके बाद से आपको नेक्स्ट डे से 10 मिनट 20 मिनट ऐसे इंक्रीज करते जाना। और आपकी चैप्टर्स में आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। क्योंकि भाई पढ़ाई में मुझे बहुत नॉलेज है, और हर सब्जेक्ट का मुझे काफ़ी नॉलेज, तो भाई मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन भाई अगर आप कुछ पैसे से मांगोगे तो उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई पैसे की नीड तो सबको होती है, और मेरे पास इतना पैसा तो होंगे नहीं कि मैं सबको देते बैठूं। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो भाई आप फ्री के टूर्नामेंट खेलो। फ्री फायर में गेम तो खेलते होगे ना, BGMI या फ्री फायर खेलते होगे, तो उसको फ्री टूर्नामेंट होता है, कई एप्लीकेशन वाले करवाते फ्री टूर्नामेंट, तो वो जाके खेलो। उससे जो भी पैसा आएगा तो आप पढ़ाई में लगा सकते हो। वैसे तो गेम खेलते हो तो गेम खेलने की जगह आप टूर्नामेंट खेल सकते हो, और काफ़ी एप्लीकेशन फ्री टूर्नामेंट कराते हैं। जैसे कभी एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं भी फ्री टूर्नामेंट कराता हूँ 9 PM को, वो जाके आप खेल सकते हो, और उसमें अच्छा खासा प्राइस
जीत सकते हो। और काफ़ी यूट्यूबर लोग भी फ्री एंट्री टूर्नामेंट कराते हो इस एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का नाम है ऑक्टेन, जिसकी लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और फ्री का टूर्नामेंट खेल के अच्छा खासा पैसा कमा के अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो। और मैं भी करवाता हूँ, तो आप मेरा भी टूर्नामेंट खेल सकते हो। 9pm स्पोर्ट में होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने गेमर फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।